सुप्रभात बच्चों। मैं अंजना सोनी कक्षा 5वीं की ई कक्षा में आपका पुनः स्वागत करूँगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम से ही पाठ 10 एक दिन की बादशाहत। तो बच्चों, बादशाहत का अर्थ होता है बादशाह मतलब राजा। आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ ऐन वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। तो बच्चों, जैसा कि अभी मैंने ये आपके सामने कुछ लाइनें पढ़ी, इससे समझ आता है कि आरिफ और सलीम घर में सबसे छोटे थे और आपको पता है कि छोटों को सभी अगर कोई गलत काम करते हैं तो सभी टोका टाकी करते रहते हैं, मना करते हैं। तो वही हाल यहाँ पर आरिफ और सलीम का था कि जब वो किसी काम को करने के लिए बैठते थे, उनकी अम्मी, उनके बड़े भाई या बहन उनको टोकते थे कि ऐसा मत करो। और यदि वह अपने किसी काम को करने के लिए बाहर निकलते थे तब अम्मी उनसे पूछती थी कि तुम बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाई थी, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। अब जैसे कि बच्चों का दिमाग है, वह तरह तरह की इन पाबंदियों से हटना चाहते थे, इन पाबंदियों से बचने की तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे। अब सारे घर के लोग उनको दुश्मन नज़र आने लगे थे, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो दरखास्त का अर्थ होता है प्रार्थना या अर्जी। जैसे क्या होता है कि जब बड़े हमारी बात नहीं मानते तो हम उनसे क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये बच्चे भी एक उपाय सोचते हैं और अपने पिताजी को एक अर्जी देते हैं कि जितने भी बड़ों के अधिकार है वह एक दिन के लिए हमको दे दिए जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। जब बच्चों ने अर्जी लगाई तो अब्बा का उस दिन मूड अच्छा था, इसलिए उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट सब इनको सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अम्मी, दादी और उसकी बहन आरिफ की बहन सब ने जो जो बातें उनसे कही थी वो बच्चे वही सब उन सब से दोहरा रहे थे। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अब देखो यहाँ पर जैसे उनकी अम्मी करती थी कि बच्चों ने हाथ नहीं धोए करके खाने की मेज़ से उन्हें उठाकर हाथ धुलवाती थी,
तो ठीक वैसा ही बच्चों ने भी अम्मी के साथ किया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े नहीं पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी कई नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी ने गज़ल की अधूरी पंक्तियां दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया, ज़रा अब मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारे, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या हो, इकन्नी का क्या करोगे। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब कर तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा। आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, लेकिन बीच में ही सलीम ने उनकी बात काटते हुए कहा, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज़ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं मैं किए जा रही थी। तब बच्चों ने दादी के नकल उतार कर कहा कि दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। आरिफ ने आँख दिखाते हुए कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब आ रहे हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। भाईजान को बहुत गुस्सा आया और मारने की इच्छा हुई, परंतु फिर वह कुछ सोचकर मुस्कुरा उठे। लेकिन जी हजूरें, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी कीजिए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। परंतु सलीम ने उन भाईजान की एक भी बात नहीं मानी और बाहर जाने से मना कर दिया। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आपा सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी। गारत का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर खराब। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। तो बच्चों, जो आपा है, जब भी सलीम और आरिफ अपनी मनपसंद कमीज पहनते थे, वह उन्हें डांटकर वह कमीज को बदलने के लिए कहती थी और आज वही नकल आरिफ और सलीम उतार रहे थे। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है।
तो बच्चों, आरिफ और सलीम को एक दिन का घर का पूरा महाराज ही बना दिया गया, बादशाह बना दिया गया। और उन्होंने जैसे हूबहू बड़ों की नकल, जैसे बड़े उनके साथ करते थे, ठीक वही व्यवहार उन्होंने उस एक दिन की बादशाहत में बड़ों के साथ किया। तब बड़ों को यह समझ में आ गया कि वह बच्चों के साथ कहाँ पर सही कर रहे थे और कहाँ पर गलत। दूसरे दिन जब आरिफ और सलीम उठते हैं तो उन्हें सब कुछ बदला हुआ मिलता है। अब बड़ों को समझ में यह बात आ गई थी कि उन्हें बच्चों के साथ में इतनी टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। अब तो अम्मी भी उनके खाने का विशेष ध्यान रखने लगी। उनके खाने में आरिफ और सलीम को मीठा पसंद था, तो खाने के बाद एक मीठा बनवाने लगी। जो अब्बा अभी तक सलीम और आरिफ को पैसे के लिए मना करते थे, वह उन्हें बोलते हैं कि स्कूल जाते टाइम अपने जेब में कुछ पैसे रख लेना। तो यह थी बच्चों कहानी एक दिन की बादशाहत। उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।